नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का ये वीडियो हम WhatsApp की नई प्राइवेट पॉलिसी के बारे में बनाने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपके पास ये वाला मैसेज पॉपअप हुआ है जिसमें WhatsApp ने आपको पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए 8 फरवरी तक का टाइम दिया था, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं जैसे कि अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो क्या मेरा WhatsApp अकाउंट डिलीट हो जाएगा या फिर मेरा सस्पेंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसका कोई अल्टरनेट है कि मैं WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करूं, उसके बाद में भी क्या मैं इसको यूज कर पाऊंगा, ठीक है। और अगर मैंने ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या होगा। तो इन सब सवालों के जवाब को हमने इस वीडियो में कवर अप करने का ट्राई किया है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले WhatsApp ने 4 जनवरी को एक पॉपअप में अपडेट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपकी जो WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं और ये आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेंगी। तो उस पे एक्सेप्ट करने के लिए लास्ट डेट थी 8 फरवरी, ठीक है। यहाँ हम आपको थोड़ा अपडेट कर देना चाहते हैं कि अभी वो एक्सटेंड होके 15 मई तक कर दी गई है। उस प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस क्या थे, यहाँ पे ये हमारा जानना बहुत जरूरी है। उस प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस ये थे कि WhatsApp का आपका जितना भी डेटा है, अब तक क्या होता है कि WhatsApp के सर्वर्स पे स्टोर होता है, ठीक है। उसके अलावा वो डेटा कहीं पे भी यूज नहीं किया जाता। तो अब कह रहा है WhatsApp कह रहा है कि जो हमारा डेटा है, जितना भी आपका यूजर का डेटा है, हम फेसबुक के साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। तो यही से सारा बवाल चालू हुआ। अब वहां पे कुछ लोगों ने तो उसको नोट नाउ करके जो है हटा दिया। नोट नाउ में आपके पास ऑप्शन ये था कि आप 8 फरवरी तक इसको रिव्यू कर लें, जितनी बार चाहें उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और एट द एंड ऑफ 8 फरवरी आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपके पास नो का कोई ऑप्शन नहीं था। और कुछ लोगों ने हो सकता है बिना पढ़े या फिर पढ़ के उसको एक्सेप्ट कर लिया हो। उन दोनों सिचुएशन में आपकी जो नई वाली टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद में काफ़ी केओस और काफ़ी कंफ्यूजन हुआ यूजर्स के अंदर कि ये नई पॉलिसी क्या है, क्योंकि काफ़ी वीडियोज आए, न्यूज में भी काफ़ी आया इसका। तो यहाँ पे यूजर जो अपना डेटा है वो किस तरह का डेटा फेसबुक के साथ में शेयर करने के लिए WhatsApp आपको कह रहा है, उस डेटा की हम बात करते हैं प्राइमरी। तो आपका जैसे कि कॉन्टैक्ट्स हो गए, पूरे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल WhatsApp के पास रहती है, वो जैसे कि शेयर किया जा सकता है। उसके अलावा पेमेंट इन्फो की आपको पता होगा कि WhatsApp ने अपना पेमेंट सर्विस इंडिया में लॉन्च कर दिया है। जैसे आप गूगल पे या फिर फोन पे यूज करते हैं, उसी तरीके की आपके WhatsApp पे सर्विस लॉन्च हो चुकी है। तो वहाँ पे आपका ये डेटा लिया जा सकता है। डेटा मीन्स यहाँ पे कि आपका कौन सा बैंक है, आप किस किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं, आप किसको कितना अमाउंट भेज रहे हैं, यानी कि एक तरह से इसका स्टैटिस्टिक्स जो है आपको वहाँ पे सेव होता है और वो फेसबुक के साथ में शेयर किया जा सकता है। तीसरा हो गया आपके कॉन्टैक्ट इन्फो, आपकी डीपी है, उसके अलावा मोबाइल नंबर हो गया ऑफ कोर्स, और जो बेसिक डिटेल है, नाम वगैरह हो गया, वो आपकी जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। तीसरा हो गया डेटा यूजेज में। तो डेटा यूजेज में हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके WhatsApp में कब कब कितना कितना डेटा यूज किया जा रहा है यूजर के द्वारा। तो मे भी हो सकता है उस डेटा की वहाँ पे वो बात करते हों। अगली चीज आ जाती है आपकी लोकेशन। तो WhatsApp के पास आपकी लोकेशन का एक्सेस रहता है। जब भी आप WhatsApp इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको वो परमिशंस मांगता है डिफरेंट टाइप की, जिसको हम नेक्स्ट करते जाते हैं और वो सारी परमिशन के लिए हम उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो वहीं पे एक लोकेशन का भी एक्सेस WhatsApp को मिल जाता है, जिसमें हमको आपकी कोर्स लोकेशन यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन उसके पास नहीं होती, लेकिन लमसम आपकी लोकेशन WhatsApp के पास रहती है कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह का डेटा जो है उसके पास स्टोर होता है और वो बात कर रहा है कि हम इस तरह का डेटा भी फेसबुक के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके का आपका काफ़ी जो पर्सनल डेटा है, ठीक है, वो शेयर करने के लिए यहाँ पे WhatsApp कह रहा है। यहीं से सारा कॉम्प्लिकेसी चालू हुई, सारा बवाल चालू हुआ और यूजर्स के अंदर काफ़ी कंफ्यूजन चालू हुआ। उसके बाद में आते हैं हम 7 जनवरी को। 7 जनवरी को फेमस बिजनेसमैन एलोन मस्क ने ट्वीट किया यूज सिग्नल, यानी कि 4 जनवरी को इन्होंने नया अपडेट दिया। उसके जस्ट 3 दिन बाद में एक फेमस बंदा कहता है कि आप यूज सिग्नल ऐप को यूज कीजिए। दोस्तों देखते ही देखते अगले 5-7 दिनों के अंदर WhatsApp यूजर्स की जो है लगभग 25 मिलियन लोग दूसरे ऐप की तरफ जो है जा चुके थे।
जिनमें प्राइमरी आपके ऐप थे टेलीग्राम और सिग्नल ऐप। तो उसके बाद में 14 जनवरी को पूरे इंडिया के लगभग सभी मेन जो पेपर होते हैं उनमें मेन फ्रंट पेज पे व्हाट्सएप ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया अपनी पॉलिसी के बारे में क्लियरेंस के लिए कि हम जो आप में जो कंफ्यूजन फैल रहा है वो एक्चुअली ये नहीं है, हम आपका जो है बिल्कुल प्राइवेट डेटा किसी के साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं। आपने डेफिनेटली आपके पेपर में जरूर पढ़ा होगा, ये ऐड कुछ इस तरीके का आया था जिसमें अलग अलग पॉइंट्स वाइज जो है व्हाट्सएप अपना कह रहा है कि हम आपका एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन है, हम आपकी लोकेशन जो आप किसी और के साथ शेयर करते हैं वो किसी भी कंपनी के साथ शेयर नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए व्हाट्सएप ने एक बहुत बड़ा ऐड दिया, पूरे पेज को उन्होंने कवर अप किया हुआ था। बट लगता है शायद देर उन्होंने कर दी है क्योंकि उससे पहले ही यूजर्स का जो है मूड चेंज हो चुका था और वो दूसरे ऐप की तरफ जा चुके थे। इसी बीच के अंदर सिग्नल ऐप जो है ऐप स्टोर पे नंबर 1 की पोजीशन पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे आपका टेलीग्राम था और थर्ड पे आपका व्हाट्सएप था। ठीक है, उसके बाद में इसको देखते हुए 15 जनवरी को व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग में कहा कि जो आपको नई पॉलिसी एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट है 8 फरवरी, उसको एक्सटेंड करके 15 मई तक कर दिया गया। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आप 15 मई तक इसकी पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं, जितनी बार चाहे पढ़ सकते हैं, बट द एंड ऑफ दैट टाइम यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में 17 जनवरी को दोस्तों सभी व्हाट्सएप यूजर्स के स्टेटस में व्हाट्सएप ने अपना खुद का स्टेटस शो किया, जिसमें उन्होंने फिर से अपनी पॉलिसी के बारे में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में क्लियरेंस देने का ट्राई किया है। आपने अगर देखा होगा तो आपके व्हाट्सएप स्टेटस में बिल्कुल टॉप पे आपका व्हाट्सएप की तरफ से स्टेटस आया होगा, यहाँ पे लिखा वी आर कमिटेड टू योर प्राइवेसी। उसके आगे कह रहा है व्हाट्सएप कांट रीड और लिसन टू योर पर्सनल कन्वर्सेशन एज दे आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। व्हाट्सएप कैंट सी योर शेयर्ड लोकेशन, आपकी शेयर की हुई लोकेशन को नहीं देख सकता है। व्हाट्सएप डजंट शेयर योर कंटेंट विद फेसबुक। तो भाई जब इतनी बातें हो रही हैं तो एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर फिर जब ये कह रहा है तो किस तरीके का डेटा वो शेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ये आता है कि चलो ठीक है, अगर हमारा जो है नई पॉलिसी हम एक्सेप्ट नहीं करें तो फिर इसका अल्टरनेट क्या है, क्योंकि व्हाट्सएप जो है हमारी रोजमर्रा के लाइफ में एक एंटिटी बन चुका है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। व्हाट्सएप के बिना एक तरह से स्मार्टफोन अधूरा हो गया है। ठीक, ये हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हाट्सएप। तो इसके अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, इसके लिए मैंने एक बिल्कुल अलग वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे हम देख सकते हैं। इसके अल्टरनेटिव में मेनली जो है सामने आया हुआ है सिग्नल ऐप और टेलीग्राम। तो इसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे दोनों में कंपेरेटिवली जो है डिफरेंस किया हुआ है कि कौन सी ऐप में क्या खासियत है और क्या ड्रॉबैक है। तो उसको आप देख के अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी ऐप सूटेबल रहेगी। ठीक है, उसका लिंक इस वीडियो के एंड में दिया हुआ है, उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।